जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप भी कृष्ण सेवा से अति प्रसन्न होंगे। मुझे तो इनकी सेवा करके बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत ही सुख मिलता है, मानो किसी चीज की अब जरूरत ही नहीं रह गई हो। हम सभी सनातनी के जीवन में वो खुशी के पल आ चुके हैं जब हमारे प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट रहे हैं। यह नजारा लगभग 500 वर्षों बाद हमें देखने को मिला है, जब हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर पुनः अयोध्या में बना है, पुनः उनकी स्थापना हो रही है। तो यह तो बहुत ही भव्य नजारा होगा। यह नजारा तो सालों साल किसी पे नहीं भुलाया जाएगा। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम यह अभिषेक, यह अयोध्या मंदिर देख पा रहे हैं। और यह मंदिर देखने के लिए लोगों का दूर दूर से जमावड़ा अयोध्या पहुंच रहा है। तो यह नजारा क्या दिवाली से कम है? बोलो जय श्री राम। हमारे राम मंदिर बन रहा है, जिसका नजारा बहुत ही भव्य है। राम मंदिर जो बनाया जा रहा है वो परंपरागत नगर शैली से बनाया जा रहा है। राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम से 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और लंबाई 161 फीट है। राम मंदिर में 3 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। इसमें कुल 392 खंबे हैं और 44 द्वार हैं। हर द्वार पर सोने का काम किया जा रहा है। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप रखा जाएगा, जिसमें कि हमारे प्रभु श्री राम कमल पुष्प में विराजित होंगे और बहुत ही सुंदर होंगे। इसके पहले तल पर श्री राम का दरबार होगा, जहां वह इनका दरबार लगाया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप, पांचवा कीर्तन मंडप। राम मंदिर में लगे खंभों व दीवारों पर देवी देवताओं व देवगनाओं की प्रतिमा को उकारा गया है। मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश करने पर 32 सीढ़ी चढ़कर सिंह द्वार आएगा, जिससे चलकर आप अंदर आ सकते हैं। दिव्यांगजन एवं वृद्धों का भी ख्याल रखा गया है। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा यानी बड़ी बड़ी दीवारें लगाई गई हैं। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है। इन परकोटा के चारों कोने पर सूर्यदेव, भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर, अत्यंत ही सुंदर होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, तो वहीं दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल की सीता कूप विद्यमान किया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर जैसे कि महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि अगस्त्य का, निषाद राज का, माता सबरी का व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित करके मंदिर बनाए जाएंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव का मंदिर होगा, जहां पर जटायु की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। राम मंदिर में एक तरह से नगरी का निर्माण किया जा रहा है, जैसे हमारे राम के समय पर एक अयोध्या नगरी थी। राम मंदिर का निर्माण उसी को ध्यान में रख के किया गया है, ताकि वह भी एक पूरा हमारा प्रदेश लगे, पूरा हमारा अयोध्या की तरह लगे, जैसे हमारे राजा राम के टाइम पर था। राम मंदिर के लिए देश भर से भेंटें आ रही हैं। लोग जितना कर सकते हैं उतना अपने राम मंदिर के लिए समर्पित कर रहे हैं। राम जी के ननिहाल से छत्तीसगढ़ से प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए विशेष भोग के लिए 3000 कुंटल चावल आए हैं, जो कि लोगों ने अपने द्वारा एकत्रित किए हैं। भगवान राम की ससुराल कहे जाने वाले जनकपुर नेपाल से विशेष भेंटें आई हैं, जिसमें 1100 थाल सजकर आई हैं, जिसमें वस्त्र हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, फल हैं, मेवे हैं व 51 प्रकार की मिठाइयां हैं, दही है, मक्खन है और बहुत कुछ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बने एटा के जलेसर से अष्टधातु से बना 2100 किलोग्राम का घंटा आया है, जो कि पूरे नगर में उसकी ध्वनि सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फुट ऊंचा, 4.6 फुट चौड़ा और 9.5 इंच मोटा 400 किलो का ताला भेंट किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी ताला कहा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से 2100 किलो का दीपक आया है, जिसमें एक बार में 500 घी आ जाता है।
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी आई है, जिसे पंचगव्य और हवन सामग्री से मिलकर बनाया गया है। इसका वजन लगभग 3,500 किलो है। यह लगातार 1.5 महीने तक जलेगी और यह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाई जाएगी। जोधपुर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 108 कलशों में 600 किलो घी आया है। कंबाड़िया से हल्दी आई है। थाईलैंड ने अयोध्या की रज भेजी है। वहीं देश से जितना हो सके वह अलग अलग तरह के भेंटे हमारे राम के लिए भेज रहे हैं। हैदराबाद के श्री चिल्ला निवास शास्त्री ने श्री राम पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिनों की परिक्रमा की थी। इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में घुमाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के समय इनको अयोध्या वह लेके आ रहे हैं। महावीर ट्रस्ट पटना से 2 करोड़ की धनराशि व 5 लाख का स्वर्ण जड़ित कोदंड तीर धनुष भगवान राम के लिए भेजा गया है। आगरा में भी माता सीता की पायलें तैयार की जा रही हैं। अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से जुड़े सभी कार्य की जिम्मेदारी काशी के वैदिक पंडित के कंधे पर दी गई है। हवन कुंड का निर्माण 2 से 10 जनवरी के बीच में कर दिया गया है। 16 जनवरी से रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे, जो कि 22 तारीख तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त संजीवनी काशी के प्राकंड वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। तो अनुष्ठान में आचार्यत्व की भूमिका में काशी के कर्मकांडी पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। जगह तय करने वाले पंडित हैं लक्ष्मीकांत दीक्षित के पुत्र अरुण दीक्षित व उनके वैदिक विद्वान। हमारे राम मंदिर के लिए 9 हवन कुंड बनाए जाएंगे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू होगा। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए मुख्य मंदिर के सामने 60-60 फीट आकार के 2 मंडप बनाए गए हैं। एक मंडप में गणेश पूजन भगवान राम का पूजन होगा, तो दूसरे तरफ दूसरे मंडप में भगवान राम के विग्रह का स्नान से लेकर अधिवास तक सभी कार्य होंगे। इसी के साथ 9 हवन कुंड बनाए गए हैं, जिनके नाम है चतुर्कोष्ठीय, पद्मकारा, अर्धचंद्र, त्रिकोण, वर्ताकार, योनिकार, षष्ठाकोणीय, अष्टाकोणीय। एक प्रधान कुंड होगा जिसमें मुख्य अग्नि होगी, प्रज्वलित होगी। प्रत्येक कुंड में एक ही समिधा से हवन होगा। समिधा भी काशी से मंगाई गई है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन लोगों के मन में ये आ रहा है कि क्यों चुना गया है। तो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 84 सेकंड का अति शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि दोपहर 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक रहेगा। इसी के बीच हमारे राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद महापूजन और महाआरती होगी, जिसके बाद हमारे रामलला वापस अयोध्या में विराज जाएंगे। और यह रस्में 16 से 22 तारीख तक चलेंगी, परंतु उसके बाद रामायण पाठ, हनुमत पाठ, ये सब 1.5 महीने तक और चलेगा। यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा जश्न हमारा 1.5 महीने तक और चलेगा अयोध्या में। यह नजारा बहुत ही भव्य होगा और लोगों का जमावड़ा भी इसे देखने के लिए बहुत जुड़ रहा है। लोग अपने घरों में भी भजन कर रहे हैं। 22 जनवरी को आरती करेंगे, दिवाली मनाएंगे और एक तरह से कहा जाए तो अपने आराम के लौटने की खुशी मनाएंगे। देश भर में मंदिरों में भी यही कहा जा रहा है कि भव्य आरतियां होंगी, महाआरतियां होंगी। मंदिरों को सजाया जा रहा है और मंदिरों को भी रामलला के स्वागत के लिए तैयार किया जा रहा है। तो यह नजारा तो बेहद ही शुभ होगा, बहुत खुशी होगी। अब हर घर एक ही नारा रहेगा, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय हो सनातन धर्म की। अब हर घर दीपक जलेंगे, हर घर दिवाली मनाई जाएगी। हमें ऐसा मौका मिला है जब हम साल में 2 बार दिवाली मना रहे हैं, तो सभी अपने घरों में दिवाली मनाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे भारतीयों में इस चीज का उत्साह तो है ही, परंतु देश भर के अलावा बाहर विदेशों में भी इसका बहुत उत्साह है। जो राम भक्त हैं उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि उनके श्री राम वापस लौट रहे हैं। तो आप भी तैयार होइए,
श्री राम को वापस लाने के लिए। अब हर घर नारा भगवान श्री राम का रहेगा, भगवान जय श्री राम, भगवान जय हनुमान। तो अब आपने स्वागत कीजिए श्री राम का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। धन्यवाद। मुझे तो बहुत उत्साह है जब हम अपने श्री राम को वापस आते देखेंगे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कब मुझे अयोध्या वापस जाने का मौका मिले, कब मुझे अयोध्या मंदिर देखने का मौका मिले। उस दिन तो ऐसा लगेगा मानो हम वापस अयोध्या के उसी युग में आ गए हैं जब हमारे श्री राम थे। और ऐसे ही लगता है जब सुनते हैं कि श्री राम लौट रहे हैं, कि हम उसी त्रेता युग में हैं जब हमारे राम वापस लौटे थे। तो जय श्री राम का नारा देश भर में ऐसे ही गूंजना चाहिए। जय हो सनातन धर्म की, जय हो।